दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8.9 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में ये जो इसकी टर्मिनोलॉजी दी है वो दिया है। यूज द फॉर्मूला एच ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन फोटोन एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट ऑफ ईवी। तो हमको क्या करना है? ईवी में निकालनी है। ठीक है, फोटोन एनर्जी जो है वो किस में निकालनी है? तो वो ईवी में निकालनी है। फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डेटा लिख लेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, और न्यू क्या होता है? तो वो होता है C बाय लैम्बडा होता है। तो हम यहां पर पुट करेंगे H इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। अब H क्या होता है? तो H होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकंड। C क्या होती है? तो C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। राइट, तो ये सब तो हमने लिख लिया है। अब लैम्बडा क्या होता है? तो वो होता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये भी लिख लो, लैम्बडा इज इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो ये जो हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 इंटू C कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो भाई इसका जो आंसर आता है, तो ये आंसर कितना आता है? ये आता है 19.8 इंटू 10 रेज टू पावर -26 बाय लैम्बडा, ये आता है। और ये किस में है? जूल में है। लेकिन हमको किस में निकालना है? तो ईवी में निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो इसको 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए इसको कर लेते हैं। तो 19.8 इंटू 10 रेज टू पावर -26 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो कितना आएगा भाई? तो ये आता है बच्चों 12.375 इंटू 10 रेज टू पावर -7 बाय लैम्बडा ईवी। तो इतना ईवी में आपकी वैल्यू आती है। ठीक, तो ये तो बच्चों आ गई ईवी में वैल्यू। तो हमको जो टेबल दिया है हमारी किताब में, तो वो तो टेबल यहां पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आपका लैम्बडा रहेगा 10 रेज टू पावर 3 रहेगा या 1 रहे, या उसके लिए ये जो वैल्यू है ये थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। ये जो यहाँ पर 10 रेज टू पावर -7 है, इसकी जगह पे आपको 10 रेज टू पावर -10 लिखना पड़ेगा। तो वो भी लिख के देखते हैं, चलो हो सकता है क्या। तो एक साइड में हम लिखेंगे लैम्बडा, दूसरे साइड में नीचे में लिखेंगे ई। अगर लैम्बडा आपका 10 रेज टू पावर 3 है, तो ये कितना आएगा? 12.375 इंटू 10 रेज टू पावर -10 आएगा। अगर लैम्बडा आपका 1 है, तो ये 1.375 इंटू 10 रेज टू पावर -7 आता है। अगर आपका लैम्बडा 10 रेज टू पावर -3 है, तो यहां पर क्या आएगा? 12.375 इंटू 10 रेज टू पावर -6 आता है। अगर आपका लैम्बडा 10 रेज टू पावर -8 है, तो ये कितना आएगा? 12.375 इंटू 10 रेज टू पावर सॉरी, यहां पर -4 होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? 10 रेज टू पावर 1 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।